नमस्कार, मैं होशू खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती है नजर आज के मुख्य समाचारों पर। तिलक चौक पर 19 मिनट तक मौन खड़े रहकर किया प्रदर्शन। नागरिक सुरक्षा मंच कर रहा जिले में सरकारी नशा मुक्ति केंद्र खोलने की मांग। एकता का संदेश देता है लोहड़ी का पर्व। सचखंड कॉन्वेंट स्कूल में धूमधाम से मनाया गया लोहड़ी पर्व। खेल को खेल भावना से खेलना चाहिए, बोले विधायक। अव्वल रहे प्रतिभागियों को पहनाए मेडल। छात्राओं ने लोकगीत, नृत्य, गिद्दा, भंगड़ा की प्रस्तुति। वीएम कॉलेज में उल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया लोहड़ी पर्व। अब खबरें विस्तार से। जिले में सरकारी नशा मुक्ति केंद्र खोलने की मांग कर रहे नागरिक सुरक्षा मंच हनुमानगढ़ की ओर से शुरू किया गया जागरूकता अभियान शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। दूसरे दिन नागरिक सुरक्षा मंच सचिव आशीष गौतम के नेतृत्व में युवा हाथों में तख्तियां पकड़े जंक्शन के तिलक सर्किल पर स्थापित लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मूर्ति के समक्ष 19 मिनट तक मौन खड़े रहे। इस दौरान चौक के पास से गुजरने वालों का ध्यान युवाओं की तरफ गया। जिला परिषद सदस्य मनीष कोदारा व पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष निखिल शेखावत ने भी अन्य युवाओं के साथ अभियान को समर्थन देते हुए मंच सदस्यों के साथ मौन रखा। हनुमानगढ़ के अंदर कल राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर से नागरिक सुरक्षा मंच ने एक प्रण लिया है कि हम लगातार 19 दिन तक महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी तक हम लगातार इस अभियान को चलाएंगे। 19 दिन तक 19 चौराहों पर जाकर 19 मिनट का मौन, ये हमारा एक ध्येय रहेगा। इसका सीधा सीधा जो वास्ता है वो सरकारी नशा मुक्ति केंद्र हनुमानगढ़ में खुले, क्योंकि पिछली सरकार ने बजट में इसकी घोषणा की थी और क्योंकि अब सरकार भी बदल चुकी है और जनप्रतिनिधि भी बदले हैं सभी जगह पर, तो हमारी कोशिश रहेगी कि उनके जरिए विधानसभा में जो फरवरी में विधानसभा सत्र आने वाला है उसमें इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाया जाए। और क्योंकि प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्रों की फीस 35,000, 40,000, 45,000 रुपए महीना है। अगर किसी गरीब का बच्चा बुरी संगत की वजह से नशे की आदत का शिकार भी हो जाता है तो उसके बाद उसके पास कोई चारा नहीं है कि वो वापस आए, क्योंकि उसका परिवार 45,000 रुपए महीने का उसका इलाज नहीं करवा सकता। इसलिए सरकारी नशा मुक्ति केंद्र अगर हमारे इलाके में खुलते हैं तो इस तरीके के जो पेशेंट्स हैं उनको वापस उनकी जिंदगी में लाने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। पहले तो हम ये कहना चाहेंगे, सारे युवा इकट्ठे होकर हम युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं जो दुष्प्रभाव है नशे के, उससे उनको रूबरू कराना चाहते हैं। और दूसरा ये चाहते हैं कि हमारे शहर के अंदर सरकारी नशा मुक्ति केंद्र खुले, जिससे यही गरीब बच्चे अगर बुरी संगत में पड़ते हैं तो उसमें उनका सुधार हो सके और अपने जीवन में वापस लौट सके। नागरिक सुरक्षा मंच की ओर से भाई आशीष गौतम के प्रयासों से काफी लंबे समय से ये इनकी मांग उठ रही थी और हम सबकी मांग है ये भी हनुमानगढ़ हमारा नशा मुक्त हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो। गाँव में जब नशे की लत किसी को पड़ जाती है तो वो गरीब या अमीर नहीं देखते। गांव में जाके आप देखें घरों के घर उजड़ चुके हैं। जो बच्चा नशा करेगा वो अपने माँ बाप भाई किसी को भी कुछ भी कर सकता है उनके साथ में अपने नशे को लेकर। तो मैं सभी हनुमानगढ़ वासियों और सभी मेरे जो युवा साथी हैं इनसे निवेदन करूंगा कि आपकी जो टीम है ये सबको हर गांव में और शहरी क्षेत्र में जाके अपने युवाओं को जोड़ें साथ में और इस नशे से हमारी आने वाली पीढ़ी को बचाएं। राजनेताओं से भी कहना चाहता हूँ कि सभी पार्टीबाजियों को छोड़ के, सभी बातों को छोड़ के हमें इस नशे से युवा पीढ़ी को बचाना है। अगर युवा पीढ़ी रहेगी तभी तो हम राजनीति करेंगे। जब हमारी युवा पीढ़ी नहीं रहेगी राजनीति हम करेंगे किसके साथ, किसके ऊपर राजनीति करेंगे। और दूसरी बात, हनुमानगढ़ में जहाँ भी जो भी सर्किल बने हुए हैं महान पुरुषों के, जिन्होंने योद्धाओं ने अपने हनुमानगढ़ या पूरे देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, जहाँ भी उनके सर्किल बने हुए ताबूत लगे हुए जहाँ भी उनके, तो उन सबको मूर्तियों को मेरे युवा साथियों निवेदन करना चाहता हूँ, शहरवासियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इनकी जब भी आपको टाइम मिले छुट्टी के दिन आके इन चौक चौराहों की साफ सफाई करें, इन मूर्तियों की साफ सफाई करें, जिससे हनुमानगढ़ की हमारी शान बनी रहे। स्थानीय राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय 8 जनवरी से 13 जनवरी तक खेल सप्ताह का आयोजन हुआ, जिसका शनिवार को समापन समारोह आयोजित किया गया। समापन समारोह की अध्यक्षता महाविद्यालय प्राचार्य प्रोफेसर विनोद कुमार जांगिड़ ने की। समारोह में मुख्य अतिथि हनुमानगढ़ विधायक गणेश राज बंसल, विशिष्ट अतिथि एनएम लॉ कॉलेज हनुमानगढ़ के डायरेक्टर अमित माहेश्वरी रहे। अन्य अतिथियों में पार्षद प्रमोद सैनी, शेर सिंह, भूपेंद्र नेहरा और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजू खान और महेंद्र शर्मा उपस्थित रहे। सर्वप्रथम सरस्वती पूजन कर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की गई। कार्यक्रम अध्यक्ष एवं प्राचार्य प्रोफेसर विनोद कुमार जांगिड़,
कार्यक्रम प्रभारी भावना एवं सचिव अनमोल कुमार शर्मा ने माल्यार्पण कर अतिथियों का स्वागत किया। महाविद्यालय प्राचार्य ने खेल सप्ताह के दौरान खेल उपलब्धियों के बारे में बताया और महाविद्यालय परिसर के महात्मा गांधी सभागार को सुसज्जित करने की मांग रखी। विधायक गणेशराज बंसल ने अपने उद्बोधन में विद्यार्थियों को खेल से जुड़े रहने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। विद्यार्थियों को विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि खेल को खेल भावना से खेलना चाहिए। इसी क्रम में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में विजेताओं को मेडल और प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। साथ ही महाविद्यालय के खेल प्रशिक्षक अवतार सिंह और खेल कार्यों में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। आज राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय में आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा आदेशित 8 जनवरी से 13 जनवरी 2024 तक खेल सप्ताह का आयोजन किया गया। इस खेल सप्ताह का मुख्य जो उद्देश्य था कि विद्यार्थियों को किस प्रकार से स्वस्थ बनाए रखा जा सके और उनको नशे की प्रवृत्ति से कैसे दूर किया जा सके। इस कड़ी के दौरान महाविद्यालय में खो खो, कबड्डी, टेबल टेनिस, कैरम, क्रिकेट, एथलेटिक्स में मुख्य रूप से 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर आदि लड़की और लड़कों दोनों की टीमों ने भाग लिया। इसके साथ हमारे जो खिलाड़ी थे वो खिलाड़ियों ने सभी ने मुख्य रूप से उत्साहवर्धन अपना महसूस किया और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे यहाँ के संकाय सदस्यों, कार्मिकों और पुराने हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं उन्होंने काफी सराहनीय सहयोग दिया। महाविद्यालय में आज खेल सप्ताह का समापन समारोह का आयोजन किया गया, जो कि पिछले 8 तारीख से हमारे महाविद्यालय में निरंतर चल रहा है, जिसमें विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत आवश्यक है। और आज के खेल सप्ताह के हमारे मुख्य अतिथि माननीय नवनिर्वाचित विधायक श्री गणेशराज जी बंसल थे, जिन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरणा स्वरूप और आशीर्वाद स्वरूप जो है 2 वचन कहे और उन्होंने विद्यार्थियों को आशीर्वाद दिया और हमारे फाइनल क्रिकेट के मैच का उद्घाटन भी उन्होंने किया था। जंक्शन के सचखंड कॉन्वेंट स्कूल में शनिवार को लोहड़ी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक गणेशराज बंसल ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर परिषद सभापति सुमित रणवा ने की। विशिष्ट अतिथि के तौर पर पार्षद गुरदीप सिंह चहल, सरपंच प्रतिनिधि हरदीप सिंह, रेशम सिंह माणूका आदि मौजूद रहे। इसके अलावा स्कूल की प्रबंधक कमेटी सदस्यों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। समारोह में स्कूल के बच्चों ने गिद्दा, भंगड़ा गीत आदि पेश कर समा बांधा। अतिथियों ने बच्चों को लोहड़ी का महत्व बताया और उन्हें सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जागरूक किया। स्कूल संचालक मलकी सिंह मान ने कहा कि लोहड़ी का पर्व हमें एकता का संदेश देता है। पंजाबी सभ्याचार, पंजाबी संस्कृति से जुड़ने के उद्देश्य से हर साल लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है। इस बार पंजाबी सभा के साथ मिलकर संयुक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भविष्य में इससे भी अच्छा आयोजन लोहड़ी त्योहार पर करने का प्रयास रहेगा। प्राचार्य डॉक्टर रमेश पारिक ने कहा कि लोहड़ी पर्व के पीछे जो पंजाबी मान्यताएं हैं वे सामाजिक सद्भाव और सामाजिक सरोकार को व्यक्त करती हैं। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए लोहड़ी पर्व पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने बच्चों को लोहड़ी का महत्व बताते हुए कहा कि लोहड़ी पर्व भारतीय संस्कृति का मुख्य त्योहार है। ये फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है, जो सर्दियों की फसलों के पकने का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त लोहड़ी एक समय सम्मानित परंपरा है जो गर्म सर्दियों में परिवर्तन का जश्न मनाती है। त्योहार के बड़े और रात छोटी हो जाती है। इस मौके पर सभी बच्चों को मूंगफली और रेवड़ी वितरित की गई। सचखंड कॉन्वेंट स्कूल हनुमानगढ़ में आज लोहड़ी उत्सव मनाया जा रहा है। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक हनुमानगढ़ आदरणीय श्री गणेशराज जी बंसल और कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में सभापति श्रीमान सुमित रणवा हमारे बीच उपस्थित है। इसके साथ ही विभिन्न गांवों से सरपंच प्रतिनिधि और डायरेक्टर्स भी पधारे हैं। जैसे कि लोहड़ी का त्योहार सामाजिक सद्भाव का, सामाजिक सरोकार का त्योहार है, उसी भारतीय परंपरा का निर्वहन करते हुए और बच्चों के बीच में भारतीय संस्कृति का भाव फैलाने के लिए आज ये कार्यक्रम सचखंड कॉन्वेंट स्कूल में आयोजित किया जा रहा है। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੱਚਖੰਡ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਗਣ 'ਚ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਅਨੇਕ सांस्कृतिक कार्यक्रम ਇੱਥੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕਲੌਤਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭੰਗੜੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋਗੀ। ਹੈਪੀ ਲੋਹੜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਚ ਆਏ ਸਾਲ ਐਵੇਂ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਗਿੱਧੇ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਸਟਾਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਮਾਨ ਸਰ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਧੀਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਲਾਸਟ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੋਹੜੀ ਦਾ फंक्शन ਵਧੀਆ होवे ਤੇ सारियां ਨੂੰ हैप्पी लोहड़ी। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार की नेहरू युवा केंद्र की ओर से जिला प्रशासन के निर्देशन में चयनित 25 माई भारत स्वयंसेवक शनिवार को ट्रैफिक पुलिस के साथ शहर के चौक चौराहों पर वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने और सड़क सुरक्षा की समझाइश करते नजर आए। इसी कड़ी में भारत स्वयंसेवकों ने जंक्शन शहर के राजीव चौक पर खड़े होकर बिना हेलमेट लगाए जा रहे वाहन चालकों को रोका, हाथ जोड़ते हुए भविष्य में हेलमेट लगाने के लिए समझाया, चौपहिया वाहन चालकों से सीट बेल्ट लगाने के लिए समझाइश की। अच्छा लगा आपसे हेलमेट लगा के रखो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए वो लगाया तो आपके लिए भी जरूरी है, आपके परिवार वालों के लिए भी जरूरी है और बच्चों के लिए भी जरूरी है। कंपनी लगाया करो आपके लिए अपनी फैमिली के लिए लगाओ और नहीं तो ठीक है कभी अरे कोई नहीं लाओ यार ठीक है लाने वास्ते ठीक है ध्यान रखो थोड़ा भी भरा दा भी और घर वालियां दा भी ठीक है। एनएसएस इकाई का स्टूडेंट हूँ और आज हम आए हुए हैं राजीव चौक पे ठीक है। और आज हम यहाँ पे लोगों को बता रहे हैं कि माई भारत के अंदर जिससे हम उसके साथ जुड़े हुए हैं उससे बता रहे हैं कि लोगों को सेफ्टी रखनी चाहिए, हेलमेट रखना चाहिए लगाकर और सीट बेल्ट का यूज करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो हमारी नहीं मान रहे हैं, उनको भी हम धन्यवाद कहकर उनसे बोल रहे हैं कि हाँ आप भी सीट बेल्ट लगाओ, अपने लिए लगाओ, अपने घर वालों के लिए लगाओ। तो इसके अगर आप देखें तो इसके दुष्प्रभाव भी बहुत है, क्योंकि अगर सीट बेल्ट ना लगे या बाई चांस आपको कोई एक्सीडेंट वगैरह हो तो उसमें आपकी वो नहीं होगी, बचत नहीं होगी। और अगर लगा होगा तो आपको फायदा है, उससे आप भी बचोगे, आप दूसरे को भी बचा सकोगे उसके कारण। और तो इसके लिए हम आज यहाँ पे सारे जने इकट्ठे हुए हैं जो मेरे साथी हैं, तो धन्यवाद। टाउन के व्यापार मंडल कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शनिवार को लोहड़ी का पर्व पारंपरिक तरीके से धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में व्यापार मंडल शिक्षा समिति के तीनों संस्थानों व्यापार मंडल कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय वीएम स्कूल, व्यापार मंडल पब्लिक स्कूल के स्टाफ और छात्र छात्राओं की सहभागिता रही। छात्राओं ने लोहड़ी की परिक्रमा करते हुए परंपरागत गीत गाए, लोकगीत, नृत्य, गिद्दा, भंगड़ा आदि की प्रस्तुतियां दी गई।
आज हमारे व्यापार मंडल गर्ल्स पीजी कॉलेज में लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। समय समय पर कई प्रतियोगिताएं यहाँ पर की जाती हैं और आज भी जैसे लोहड़ी का दुल्ला भट्टी की कथा प्रसिद्ध है, उसके लिए उसी रीजन से मनाई जाती है, क्योंकि मेन तो इसका ये मोटिव होता है कि नेगेटिविटी को दूर करने के लिए मनाई जाती है। क्योंकि दुल्ला भट्टी में भी वो जो थे मतलब वो सबकी हेल्प करते थे और पॉजिटिव वाइब्स वाले, तो उस तरीके से मतलब सभी की हेल्प करनी चाहिए और अच्छे इंसान के तरीके से नेगेटिविटी को दूर करने के लिए मनाया जाता है। आज जैसे लोहड़ी का पर्व हमारे जैसे कॉलेज में अलग अलग समय पर जैसे जैसे कोई आता रहता है त्योहार वैसे वैसे सेलिब्रेट किया जाता है, वैसे आज लोहड़ी का त्योहार भी सेलिब्रेट किया गया। थैंक यू नीलम गौड़ मैम जो मतलब हमें हर फेस्टिवल को हमारे साथ एंजॉय करते हैं। आज भी उन्होंने हमारे साथ बहुत एंजॉय किया और हमें भी करवाया। जैसे कि लोहड़ी जो है वो मतलब सब पंजाबियों का ज्यादा माना जाता है त्योहार, और इस टाइम में जैसे फसल वगैरह कनक वगैरह की कटाई अभी स्टार्ट होती है और अच्छी भी होती है, और लोहड़ी जलाई जाती है नेगेटिविटी को दूर करने के लिए कि मतलब जो भी इंसान है वो एक दूसरे से अच्छे से रहे। जैसे कि भारतीय संस्कृति जो कि हर महीना हर दिन कोई त्योहार को लिए हुए है, तो सर्दी के समाप्ति की तरफ जब जनवरी का माह चलता है तो लोहड़ी और संक्रांति हमारे संस्कृति के एक मुख्य पर्व हैं, जिसको महाविद्यालय में विभिन्न पर्वों की तरह बहुत ही उत्साह के साथ और उल्लास के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। व्यापार मंडल शिक्षा समिति की तीनों संस्थान, व्यापार मंडल कन्या महाविद्यालय, व्यापार मंडल उच्च माध्यमिक विद्यालय और वीएम पब्लिक स्कूल, तीनों की स्टाफ छात्राओं और छात्रों के द्वारा यह उत्सव बहुत ही उल्लास के साथ मनाया गया। शिक्षा समिति के सदस्यों के द्वारा भी यह उत्सव सेलिब्रेट किया गया, और इस तरह के त्योहारों से हम लोग छात्राओं को भारतीय संस्कृति के साथ जोड़े रखते हैं, जो कि आज का एक प्रमुख उद्देश्य है। टाउन की इंदिरा कॉलोनी निवासी प्रियंका शर्मा पुत्री राजेंद्र कुमार को राजस्थान सामाजिक मंच के नगर मंडल अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये नियुक्ति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम सिंह शेखावत की ओर से की गई है। शनिवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम सिंह शेखावत ने प्रियंका शर्मा को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए आशा जताई कि वे पद की गरिमा को बनाए रखते हुए संगठन को बढ़ाने में सहयोग करेंगे। डॉक्टर शेखावत के अनुसार मंच की ओर से पौधरोपण, विकलांगों की सेवा करने सहित अन्य सामाजिक कार्यों में भागीदारी निभाई जाती है। आज हमारे राजस्थान सामाजिक मंच की मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर महिला प्रकोष्ठ को बढ़ाते हुए नगर ब्लॉक के प्रियंका जी शर्मा को लिया गया है, और ये प्रियंका जी जो हैं हमारे साथ हैं, और इनको आज हमने जो पत्र है वो हमने प्रदान किया। ये सभी प्रकार के समाज कार्यों में ही कार्य हैं, जैसे पेड़ पौधे लगाना, विकलांगों की सेवा करना, विधवाओं की सेवा करना, अनाथ बच्चों के कार्य करना, अन्य जो भी सामाजिक प्रवृत्तियाँ हैं उनके। राजस्थान सामाजिक मंच के अंदर हमारे बड़े भाई साहब प्रेम सिंह जी शेखावत ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे नगर मंडल अध्यक्ष का पद दिया है, और मैं आगे सामाजिक तौर पर जो भी समाज के जो भी मतलब मेरी तरफ से कार्य बनते हैं वो मैं सामाजिक कार्यों में इनका साथ भी दूंगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष का धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने मुझे विश्वास पर यह पद दिया है। अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व देश भर में चल रहे पूजित अक्षत वितरण कार्यक्रम के क्रम में वार्ड 1 में धान मंडी में भाजपा नेता अमित साहू ने प्रबुद्ध जनों और कार्यकर्ताओं के साथ श्रद्धा भावना से हिस्सा लिया। अक्षत वितरण संपर्क अभियान में दुकान दुकान अक्षत भेंट कर अयोध्या में होने वाले श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण देकर 22 जनवरी को घरों में भक्तिमय वातावरण के बीच दीप जलाने का आग्रह किया गया। आज वार्ड नंबर 1 धान मंडी मानगढ़ जंक्शन में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए अक्षत वितरण किए गए। सभी व्यापारियों से, आमजन से अपील की गई कि 22 जनवरी को जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उस समारोह में अपने घरों पे दीपक जला के वह उत्सव मना के उस उत्सव में और इस कार्यक्रम में शिरकत लें
अपना हिस्सा, अपना योगदान दें। सभी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की हार्दिक शुभकामनाएं। अग्रवाल ट्रेडिंग कंपनी की ओर से मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में शनिवार को भंडारा लगाया गया। भंडारे में सैकड़ों नागरिकों ने प्रसाद ग्रहण किया। कंपनी संचालकों की ओर से रास्ते से गुजरने वाले नागरिकों को मान मनोहार कर प्रसाद वितरित किया गया। पर ट्रेनिंग कंपनी द्वारा आज 15 सालों से लगातार एक मकर संक्रांति के ऊपर एक भंडारा का आयोजन किया जाता है और इसमें किसी का योगदान नहीं लेते हैं। ये खुद अपनी इच्छा से करते हैं और इनके मन में भावना ही रहती है अभी आज के दिन हर एक आदमी ये प्रसाद के रूप में मनाते हैं, न कोई दान पुण्य की सोचते हैं। ये प्रसाद है, हर एक आदमी को मिले, हर एक आदमी खाए तो कि सब पर ये भगवान की कृपा बनी रहे, ये शुभ दिन आता रहे। माता किताब कौर महाविद्यालय में 5 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत शनिवार को रंगोली व निबंध प्रतियोगिता हुई। रंगोली प्रतियोगिता में नंदिनी, रमन, सुशील, परविंदर, सोनू और राम प्रथम रहे। निबंध प्रतियोगिता में प्राची प्रथम रही। इसके अलावा हुई खेल गतिविधियों में पंकज व मेघराज प्रथम रहे। इस मौके पर लोहड़ी पर्व भी मनाया गया। छात्र छात्राओं ने डांस आदि की प्रस्तुति दी। माता किताब कौर कॉलेज में 3 दिन से कल्चर वीक का आयोजन किया गया, जिसमें रंगोली प्रतियोगिता, ऐसे प्रतियोगिता तथा पोस्टर प्रतियोगिता की गई। आज समापन के दिन लोहड़ी का फंक्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मतलब कल्चर वीक का समापन किया गया अच्छे से। और कॉलेज माता किताब कौर कॉलेज में हमें कल्चर वीक का प्रोग्राम करवाया गया, जिसमें 2 दिन रंगोली बनाई और जिसमें अभी 22 जनवरी को राम मंदिर के उपलक्ष्य में हमने रंगोली बनाई गई 5, जिनमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड निकाले गए और उसके बाद में तीसरे दिन लोहड़ी का प्रोग्राम किया गया, जो कि बहुत धूमधाम से और लोहड़ी जलाई गई, जिसमें रंगोली बनाई गई। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।